हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शिफाली अग्रवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टेक्स्ट। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूं और ये रिलेटेड है रिफ़ंड के साथ में। रिफ़ंड कौन सी? इन्वर्टेड रेटेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफ़ंड मिलता है। जिस दिन से ये प्रोविज़न बना है सेक्शन 54(3) में, तभी से ये डिस्प्यूटेड है। शुरू से एक जो टैक्स पेयर है उनका कहना ये है कि इसमें जो रिफ़ंड है उसमें इनपुट सर्विसेज जो हैं उनका भी रिफ़ंड कंसिडर किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमने परचेज़ किए हैं सर्विसेज उनको भी हमें रिफ़ंड के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए कि इन्वर्टेड रेटेड में वो भी शामिल होंगे। लेकिन इसमें लॉ का जो प्रोविज़न है और उसके बाद जो इसका रूल था 89(5), वहाँ पे उन्होंने ये क्लियर किया कि भाई इसमें जो आपको रिफ़ंड मिलेगा उसमें सिर्फ इनपुट्स को कवर किया जाएगा, कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज को नहीं किया जाएगा। कैपिटल गुड्स के लिए डिस्प्यूट उतने ज़्यादा नहीं थे क्योंकि जो नॉर्मल एक्सपोर्ट रिफ़ंड होता है आईटीसी जब मिलता है एक्सपोर्ट के केस में भी रिफ़ंड, तो वहाँ पे भी वो लोग कैपिटल गुड्स को नहीं कंसिडर करते। वहाँ भी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि जो नेट एलिजिबल आईटीसी है उसका मतलब है उसमें सिर्फ इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज कवर होंगे। लेकिन इस वाले प्रोविज़न में लिखा हुआ था कि सिर्फ इनपुट्स कवर होंगे, यानी कि इनपुट सर्विसेज भी नहीं कवर होंगे। स्टार्टिंग से ये प्रोविज़न डिस्प्यूटेड था। इसमें वेरिड जजमेंट्स आए। वीकेसी फुटस्टेप का जजमेंट आया गुजरात हाई कोर्ट का। इसके बाद जो कि पक्ष में था, यानी कि जो फेवर में था टैक्स पेयर के, ना कि रिवेन्यू के। फिर उसके कुछ टाइम के बाद एक और जजमेंट आया, मैं आपको कोट करती हूँ। इट्स टीवीएल ट्रांसटॉन स्टोरी एफकॉन्स जॉइंट वेंचर। थोड़ा सा नाम थोड़ा डिफिकल्ट एक्चुअली लेने में। सो मद्रास हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन था वो अगेंस्ट टैक्स पेयर थे, यानी कि प्रो रिवेन्यू था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको इनपुट सर्विसेज का इसमें नहीं मिलेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के रिफंड जो थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिसीजन टिके हुए थे। अब कुछ लोग वीकेसी फुटस्टेप को फॉलो करके उसके हिसाब से ले रहे थे, कुछ लोग जो मैंने आपको दूसरा जजमेंट कोट किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम आपके लिए लिख दूंगी और आप अगर देखें तो हमारी साइट पर ऑलरेडी कवर्ड भी होगा वो। तो मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से लग रहा था कि इसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया है इस डिसीजन को। उन्होंने मल्टीपल पिटिशंस थी बेसिकली उनके केस में। उन्होंने बोला है कि भाई जो रिफंड है 89(5) जो रूल है बेसिकली उन्होंने उसको अपहेल्ड कर दिया है। उसको अपहेल्ड करने का मतलब क्या है? उन्होंने बोला है कि 89(5) में जो लिखा है कि भाई इसके लिए आपको इनपुट सर्विसेज कंसिडर नहीं की जाएंगी और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट में सिर्फ इनपुट का रिफंड कंसिडर किया जाएगा, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है और उसको वो ओवर रूल नहीं कर रहे। यानी कि एक्चुअली अगर हम लोग मतलब फेवरेबल डिसीजन आता तो क्या होता, वो ये बोलते कि नहीं 89(5) गलत है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं वो बिल्कुल सही है और लॉ की जो पूरी इंटरप्रिटेशन है और उसके हिसाब से ये जो रिफंड है वो इनपुट सर्विसेज का नहीं मिलना चाहिए। काफ़ी बड़ा आई विल से एक सेटबैक है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कि इन्वर्टेड रेटेड जो ड्यूटी है वो स्ट्रक्चर है और उनका इनपुट सर्विसेज का भी वहाँ पे रिफंड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उसका वो रिफंड ले सकें, लेकिन अब इस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो लोग इनपुट सर्विसेज का रिफंड क्लेम कर सकें। टैक्स पेयर्स के साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट था। ऑल दो कुछ लोगों के पास कुछ वे आउट्स हैं कि अच्छा ठीक है आप ऐसे कोशिश कर सकते हो, बट फंडामेंटली प्रिंसिपली अब बिल्कुल कोर्ट ने ये चीज़ मना कर दिया है कि इनपुट सर्विसेज को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, जेम्स इंडस्ट्री के लिए और भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री जहाँ पे एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड रेटेड टाइप का होता है, वहाँ पे ये काफ़ी बड़ा एक सेटबैक है। लेट अस होप कि आगे अब इस केस में क्या होगा। लेकिन इस जजमेंट के बाद में एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी और जो मैं अधिकतर अपने वेबिनार्स में भी बोलती हूँ और वीडियोज़ में भी बोलती हूँ कि जहाँ पे लॉ का कोई प्रोविज़न है, भले ही उसके अंदर कुछ एम्बिग्यूटी है, भले ही वो किसी लेवल पे लिटिगेशन में है, लेकिन आप जब अपना कंप्लायंस कर रहे हो तो आप उसकी कोशिश ये कीजिए कि आप अपने कंप्लायंस को थोरोली फॉलो करो, हमेशा ये मानते हुए कि जो इंटरप्रिटेशन अभी है लॉ की, जो चल रहा है मतलब डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो ही हो सकता है कि कल फाइनलाइज हो जाए और आप कोई इतना बड़ा स्टेप नहीं ले लो कि बाद में पता चले कि आपने तो कुछ बहुत बड़ी अमाउंट अवेल कर ली या क्लेम कर ली और उसके बाद आपको उसको विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ा। ऐसे और भी काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं। 16(4) एक काफ़ी बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है। 36(4) जो रूल है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड है जीएसटी के अंदर। तो कई बार ये होता है कि जो टैक्स पेयर है उसको लगता है कि अच्छा ये प्रोविज़न तो अल्ट्रा वायरस है या ये तो वो भी डिस्प्यूटेड है। कई बार हम लोग कुछ वेबिनार्स वगैरह सुनते हैं, कई बार दूसरे कंसल्टेंट्स की ओपिनियन भी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि भाई वो बोल देते हैं कि नहीं ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इट इज़ अल्ट्रा वायरस ऑफ लॉ, इट्स अल्ट्रा वायरस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हम लोग फिर अपना पूरा डिसीजन मेकिंग उसके हिसाब से कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अल्टीमेटली अगर कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये तो अल्ट्रा वायरस नहीं था 2 साल बाद 3 साल बाद, तो आपने अब उस एक ओपिनियन के बेसिस पे जो अपना एक डिसीजन मेकिंग कर ली है, आप उसका क्या करोगे? सो जहाँ पे कंप्लायंसेस की बात है, जैसे 36(4) की बात है, मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करती हूँ कि वो बाद में अल्ट्रा वायरस निकले चाहे निकले नहीं निकले, आप इस चीज़ को छोड़ दो। आप केस लड़ने नहीं जा रहे हो और आपको कोई बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से, इसके चांसेस 99.99% बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना कंप्लायंस बिल्कुल ठीक करो,
बिल्कुल अच्छे तरीके से करो। उसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प चाहिए, आप उसको लो। आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प चाहिए, आप वो लो। बजाय एक इतनी बड़ी एक इनडेफिनेट वाली पोजीशन का बेनिफिट उठाने की कोशिश करने की बजाय आप जो कर सकते हो, तो आप जितना कंप्लायंस कर सकते हो उतना करो। अपने वेंडर्स को बोलो कि भाई रिटर्न फाइल करे, खुद भी रिटर्न फाइल करो। मतलब हम लोग बहुत कुछ करने को तैयार है, हम केसेस लड़ने के लिए तैयार है, बट हम लोग टाइम पे रिटर्न का कंप्लायंस ठीक से करने के लिए रेडी नहीं है। ये मैंने एक माइंडसेट देखा है। तो आप अगर ऐसे वेंडर्स हैं आपके जिनका माइंडसेट ऐसा है, तो उनके साथ काम करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो सकता है कोई प्रोविज़न की ड्राफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम रह गई हो। लेकिन सीबीआईसी का और गवर्नमेंट का कुल मिला के फोकस ये है कि अगर रिटर्न में आपका सप्लायर आपकी सप्लाई को दिखा नहीं रहा और उसका टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो आपको उसका क्रेडिट कुल मिला के नहीं मिलेगा। तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपको अल्टीमेटली बात एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। जितनी जल्दी आप इसको अपने कंप्लायंस में ले आओ, जितनी जल्दी आप इसको अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लो, इस रूल को, इस बेसिक फंडामेंटल को, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी इसी के साथ ये वीडियो मैं क्लोज़ कर रही हूँ। आई होप ये जजमेंट आप सब लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। इस रिलेटेड कोई भी अगर फ्यूचर अपडेट होता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करूँगी। थैंक यू सो मच।